हेलो दोस्तों, स्टोरी विथ मनोज भाई में आपका स्वागत है। एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ जो मुझसे प्रेम रखता है, जो सर्वशक्तिशाली है। एक मलंग साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि इस दरवेश ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियाँ तैयार हो रही थी। मलंग साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसा भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मलंग ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ किया और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे चल दिया। मलंग का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाह जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचता उसके पीछे चला आ जा रहे हैं। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा की पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और मलंग को कॉलर से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुमने नज़र नहीं आया? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। मलंग हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा साधु का चुप रहना नाखुशवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से मलंग को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ मलंग के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की तावा न झेलता हुआ लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब मलंग को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े मलंग ने आकाश की ओर देखा और उसने होठों से निकलते, वाह मेरी मालिक, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वह अपने घर पहुंच गए थे। वे युवा अपनी जेब में चाबी निकाल कर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियाँ तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियाँ पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियाँ से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों को ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक को मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते मलंग साधु को देखा तो आपस में नाकाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस मलंग बाबा के थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसा नौजवान युवक का केवल सीढ़ियाँ से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवक ने यह बात सुनकर मलंग बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के बंदे हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के बंदे से रोष व गुस्सा
हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर ही धैर्य न कर सके। मलंग साधु कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने इस युवक को कभी श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियाँ से गिरकर कैसे मर गया? तब मलंग ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? इस युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। मलंग ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थापते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवक इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। यह बात सुनकर मलंग ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया, तो खुदा कसम, मैंने श्राप कभी नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है।